हत्या करने के बाद पूरी वारदात को एक्सीडेंट की शक्ल देने के लिए युवक की लाश को मुरादाबाद में सड़क किनारे फेंक दिया। जिस युवक का मर्डर हुआ उसका नाम अनिकेत शर्मा है और उस पर 2 करोड़ 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा था। शुरुआती छानबीन में पता चला कि मामला एक्सीडेंट का है, लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि युवक के सिर पर किसी भारी चीज से वार कर उसकी हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाबूराम के बेटे का किसी वकील ने बीमा करवाया था, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी बाबूराम डकैती के आरोप में जेल चला गया, जिसके बाद ये वकील ही बीमा की किश्तें भरता रहा। जब बाबूराम जेल से छूटकर आया तो वकील अवधेश ने बेटे को मारने का दबाव बनाया, जिसके बाद षड्यंत्र के तहत इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने बाबूराम शर्मा और भाड़े के तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हत्या करने के बाद पूरी वारदात को एक्सीडेंट की शक्ल देने के लिए युवक की लाश को मुरादाबाद में सड़क किनारे फेंक दिया। जिस युवक का मर्डर हुआ उसका नाम अनिकेत शर्मा है और उस पर 2 करोड़ 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा था। शुरुआती छानबीन में पता चला कि मामला एक्सीडेंट का है, लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि युवक के सिर पर किसी भारी चीज से वार कर उसकी हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाबूराम के बेटे का किसी वकील ने बीमा करवाया था, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी बाबूराम डकैती के आरोप में जेल चला गया, जिसके बाद ये वकील ही बीमा की किश्तें भरता रहा। जब बाबूराम जेल से छूटकर आया तो वकील अवधेश ने बेटे को मारने का दबाव बनाया, जिसके बाद षड्यंत्र के तहत इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने बाबूराम शर्मा और भाड़े के तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्या करने के बाद पूरी वारदात को एक्सीडेंट की शक्ल देने के लिए युवक की लाश को मुरादाबाद में सड़क किनारे फेंक दिया। जिस युवक का मर्डर हुआ उसका नाम अनिकेत शर्मा है और उस पर 2 करोड़ 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा था। शुरुआती छानबीन में पता चला कि मामला एक्सीडेंट का है, लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि युवक के सिर पर किसी भारी चीज से वार कर उसकी हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाबूराम के बेटे का किसी वकील ने बीमा करवाया था, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी बाबूराम डकैती के आरोप में जेल चला गया, जिसके बाद ये वकील ही बीमा की किश्तें भरता रहा। जब बाबूराम जेल से छूटकर आया तो वकील अवधेश ने बेटे को मारने का दबाव बनाया, जिसके बाद षड्यंत्र के तहत इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने बाबूराम शर्मा और भाड़े के तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्या करने के बाद पूरी वारदात को एक्सीडेंट की शक्ल देने के लिए युवक की लाश को मुरादाबाद में सड़क किनारे फेंक दिया। जिस युवक का मर्डर हुआ उसका नाम अनिकेत शर्मा है और उस पर 2 करोड़ 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा था। शुरुआती छानबीन में पता चला कि मामला एक्सीडेंट का है, लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि युवक के सिर पर किसी भारी चीज से वार कर उसकी हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाबूराम के बेटे का किसी वकील ने बीमा करवाया था, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी बाबूराम डकैती के आरोप में जेल चला गया, जिसके बाद ये वकील ही बीमा की किश्तें भरता रहा। जब बाबूराम जेल से छूटकर आया तो वकील अवधेश ने बेटे को मारने का दबाव बनाया, जिसके बाद षड्यंत्र के तहत इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने बाबूराम शर्मा और भाड़े के तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्या करने के बाद पूरी वारदात को एक्सीडेंट की शक्ल देने के लिए युवक की लाश को मुरादाबाद में सड़क किनारे फेंक दिया। जिस युवक का मर्डर हुआ उसका नाम अनिकेत शर्मा है और उस पर 2 करोड़ 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा था। शुरुआती छानबीन में पता चला कि मामला एक्सीडेंट का है, लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि युवक के सिर पर किसी भारी चीज से वार कर उसकी हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाबूराम के बेटे का किसी वकील ने बीमा करवाया था, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी बाबूराम डकैती के आरोप में जेल चला गया, जिसके बाद ये वकील ही बीमा की किश्तें भरता रहा। जब बाबूराम जेल से छूटकर आया तो वकील अवधेश ने बेटे को मारने का दबाव बनाया, जिसके बाद षड्यंत्र के तहत इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने बाबूराम शर्मा और भाड़े के तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।